ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 10 ब्रांचेस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शाखाएं हैं, उनका वर्णन चल रहा है। तो अभी तक हम लोग यहाँ तक चर्चा की पुरुषोत्तम श्री गालिमा जगन्नाथ दास श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विजय हरिदास, ये भगवान के 72nd 72वीं शाखा हुए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। रामदास कविचंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास। The 73rd branch of the original tree was Ramdas. The 74th was Kavichandra. The 75th was Sri Gopal Das. The 76th was Bhagavan Acharya, Bhagavad Acharya. And the 77th was Thakur Sarang Das. So 77th branch तक वर्णन की। रामदास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की 73वीं शाखा हुई। 74वीं शाखा कविचंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवत आचार्य और 77वीं शाखा सारंग दास ठाकुर या ठाकुर सारंग दास। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya in the Gaur Ganodesh Deepika 203, it is said Bhagavad Acharya compiled a book entitled Krishna Prema Tarangini, and he was the most beloved devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है कि भागवत आचार्य ये ग्रंथ की रचना की है कृष्ण प्रेम तरंगिनी। और भागवत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त हुए। When Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu visited Varahanagar, now a suburb of Calcutta, he stayed in the house of a most fortunate Brahmin who was a very learned scholar in Bhagavad literature. As soon as this Brahmin saw Lord Chaitanya Mahaprabhu, he began to read Srimad Bhagavatam. When Mahaprabhu heard his explanation, which expounded Bhakti Yoga, he immediately became unconscious in ecstasy. Lord Chaitanya later said, I have never heard such a nice explanation of Srimad Bhagavatam. I therefore designate you Bhagavad Acharya. Your only duty is to recite Srimad Bhagavatam, that is my intention. His real name was Raghunath. तो भागवत आचार्य प्रेम कृष्ण प्रेम तरिंगनी ग्रंथ की रचना किए हैं और चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त हुए। जब चैतन्य महाप्रभु वराहनगर विजिट कर रहे थे, कलकत्ता का एक कोई एरिया है, तो एक बहुत ही परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण के घर में वो स्टे करते हैं, रुकते हैं, जो कि भागवत ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम में बड़े विद्वान थे। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में आए, तो ब्राह्मण भागवतम पढ़ने लग गया और भागवतम का व्याख्या करके सुनाने लग गया महाप्रभु को। तो महाप्रभु जब इस ब्राह्मण के द्वारा भागवत का व्याख्या सुने, जिसमें शुद्ध भक्ति योग का वर्णन था, तो महाप्रभु इमीडिएटली जो है एक्सटेसी में आ गए, भाव में आने के कारण मूर्छित हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। फिर बाद में महाप्रभु जब
बाहरी चेतना में आते हैं तो बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम का इस प्रकार का व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुना है, इसलिए मैं आपको टाइटल देता हूँ, डेजिग्नेट करता हूँ, आपकी उपाधि देता हूँ। आप भागवत आचार्य के नाम से जाने जाएंगे आपसे। और आपका एकमात्र सेवा है, कर्तव्य है कि आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए, रिसाइट करिए, यानी कथा करिए। दैट इज माई इंजंक्शन। तो उस ब्राह्मण का वास्तविक नाम, पहले का नाम था रघुनाथ, लेकिन बाद में महाप्रभु उनको भागवत आचार्य करके उपाधि दी। His monastery, which is situated in Varahanagar, about 3.5 miles north of Calcutta on the bank of the Ganga, still exists, and it is managed by the initiated disciples of late Sri Ram Das Babaji. Presently, however, it is not as well managed as in the presence of Babaji Maharaj. तो ये भागवत आचार्य ये मोनेस्ट्री आज भी वराहनगर में है, और कलकत्ता कलकत्ता के उत्तरी भाग से 3.5 मील दूरी पे है, ये गंगा नदी के तट पे। और आज भी उनके श्री रामदास बाबा जी जैसे लोग उसको मैनेज कर रहे हैं। अनदर नेम ऑफ ठाकुर सारंग दास। तो अभी भागवत आचार्य के बारे में समझ गए, अब ठाकुर सारंग दास के बारे में वर्णन करें। अनदर नेम ऑफ ठाकुर सारंग दास was सारंग ठाकुर। Sometimes he was also called Sarangapani or Sarangdhara. He was a resident of Navadip in the neighborhood known as Modadrum Dweep, and he used to worship the Supreme Lord in a secluded place on the bank of the Ganga. He was not accepting disciples, but he was repeatedly being inspired from within by the Supreme Personality of God to do so. So, ठाकुर सारंग दास ये भी चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त हुए। नवद्वीप में रहते थे। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड्स आर देयर। उसमें से एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप। मोदद्रुम द्वीप में ही भगवान रामचंद्र आए थे अपने वनवास के टाइम पे। सीताराम आते हैं। अब भगवान रामचंद्र उस द्वीप के सुंदरता को देख करके आनंदित हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तो माता सीता उनको पूछे, इसलिए नाम पड़ गया उसका मोदद्रुम द्वीप। मोदद मोद मतलब होता है आनंद, मोद मतलब आनंद। सीता माता पूछे, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो श्री रामचंद्र भगवान बोलते हैं कि कलयुग में मैं यहीं पे आने वाला हूँ, अवतरित होने वाला हूँ। और यहाँ पे अवतरित होकर के मैं बहुत सारी अच्छी लीलाएं करूंगा, संकीर्तन लीला करूंगा। और फिर इस संकीर्तन लीला को प्रचार करने के लिए मैं संन्यास लूंगा। तो ये गौरांग महाप्रभु के रूप में आकर के रामचंद्र भगवान इतनी अद्भुत लीला करेंगे, तो इसके बारे में स्मरण करके भगवान को बहुत आनंद मिल रहा था। लेकिन सीता माता ने जब ये सुना तो उनको बहुत दुख मिला और रोने लगे। बोले, आप बाकी सब करेंगे वो ठीक है, संकीर्तन में सब कुछ करेंगे, लेकिन संन्यास क्यों लेंगे आप इसका मतलब मुझे छोड़ देंगे? तो वहाँ नॉनसेंस पर्पस बताते हैं। एनीवे, तो ये मोदद्रुम द्वीप नाम का स्थान है। यहीं पे जो है सारंग ठाकुर भी रहा करते थे। और भगवान का वो बड़े एकांतिक भाव से गंगा नदी के तट पे ही भगवान का एकांतिक भाव से वो सेवा करते थे। और वो अपने शिष्य किसी को नहीं बनाते थे। कोई उनके पास आता भी था कि मुझे शिष्य बनाइए, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, हमको मुझे भी कृष्ण प्रेम चाहिए, तो मना कर देते थे। बोलते थे नहीं नहीं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, आप किसी और के पास चले जाओ। तो कभी एक डिसाइपल नहीं बनाते थे। भगवान उनको बार बार इंस्पिरेशन देते थे अंदर से कि यू मस्ट एक्सेप्ट डिसाइपल। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बनाते थे वो। लेकिन एक सुबह जब भगवान के द्वारा बार बार प्रेरित किया गया, तो वो डिसाइड कर लिए। दस वन मॉर्निंग ही डिसाइडेड, whoever whomever I see I shall make my disciple। हाँ, so एक सुबह वो डिसाइड कर लिए कि जिसको भी मैं आज देखूंगा सुबह सुबह उसको अपना शिष्य बना दूंगा। तो जब वो नहाने के लिए गए, when he went to the bank of the Ganga to take his bath, by chance he saw a dead body floating in the water, and he touched it with his feet. This immediately brought the body to life, and Thakur Sarangdas accepted him as his disciple. This disciple later became famous as Thakur Murari, and his name is always associated with that of Sri Sarang. His disciplic succession still inhabits the village of Sar. There is a temple at Mamagachi that is said to have been started by Sarang Thakur.
हाँ, सो जब ये डिसाइड किए सारंग ठाकुर भगवान के बार बार प्रेरणा देने पे कि यू मस्ट एक्सेप्ट डिसाइपल, आपको शिष्य बनाना चाहिए, तो बोले ठीक है ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मुझे जो पहला व्यक्ति दिख जाएगा उसी को शिष्य बनाऊंगा। तो जब स्नान करने गए गंगा में, तो वहां पे एक डेड बॉडी थी, तो डेड बॉडी को डिसाइपल बना दिए। जैसे डेड बॉडी को टच किए अपने पैरों से, तो इमीडिएट उसमें जीवन आ गया, और उसको दीक्षा देते हैं और कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। और वो भी फिर आगे चल के बहुत महान भक्त हो गया, ठाकुर मुरारी के नाम से फेमस हुए। सो उनका जो गुरु शिष्य परंपरा है आज भी एग्जिस्ट करता है, विलेज ऑफ सार वहाँ पे। मामगाछी में एक मंदिर है जो बोला जाता है कि वो सारंग ठाकुर के द्वारा स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया। So not long ago, a new temple building was erected in front of a bakul tree there, and it is now being managed by the members of the Gaudi Math. तो वहीं बकुल वृक्ष के पास एक नया मंदिर का स्थापना किया गया है, जो गौड़ी मठ के भक्तों के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। मामगाछी, हम लोग गए थे मामगाछी में, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पे ये मंदिर अभी, अच्छा नया मंदिर वहाँ पे बन रहा है, लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। और बहुत सुंदर मंदिर, बकुल ट्री, बकुल वृक्ष के सामने, और गौड़ी मठ के भक्त लोग उसको मैनेज करते हैं। सो ये सारंग ठाकुर के द्वारा वहाँ पे स्थापित किया गया मंदिर। So it is said that the management of the temple is now far better than before. In the Gaur Ganodes Deepika, it is stated that Sarang Thakur was formerly a gopi named Nandi Mukhi. Some devotees say that he was formerly Prahlad Maharaj, but Sri Kavi Karnapur says that his father Sivanand Sen does not accept this proposition. So, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार सारंग ठाकुर एक गोपी हैं जिनका नाम है नंदी मुखी। कुछ वक्त लोग ऐसा बोलते थे कि वो प्रहलाद महाराज के अवतार है, लेकिन श्री कबीर कर्णपुर इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पिता शिवानंद सेन, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इटरनल एसोसिएट हैं, वो इस प्रपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कवि कर्णपुर के अनुसार वो नंदी मुखी गोपी है कृष्ण लीला में। तो ये है सारंग ठाकुर। फिर रामदास कबीरचंद्र श्री गोपाल दास भागवत आचार्य ठाकुर सारंग दास। नेक्स्ट, जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकीनाथ गोपालाचार्यार विप्रवाणीनाथ। The 78th branch of the original tree was Jagannath Tirth. The 79th was the Brahman Sri Janakinath. The 80th was Gopalacharya, and the 81st was the Brahman Vaninath. 78th branch चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष कल्प वृक्ष की। 78वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ में। 79, 79th वॉज ब्राह्मण श्री जानकीनाथ। और 80वीं शाखा 88th ब्रांच और गोपाल आचार्य। और 81वीं शाखा ब्राह्मण वाणीनाथ ब्राह्मण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन his अनुभाष्य, Jagannath Tirth was one of the 9 principal sannyasis who were Lord Chaitanya's associates. जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के 9 प्रमुख सन्यासी पार्षद हुए, उसमें से एक जो है प्रमुख सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स में, उनका नाम हुआ जगन्नाथ तीर्थ। Swaninath Vipra was a resident of Champahati, a village in the district of Burdwan near the town of Navadvip. The police station of Purvasthali and the post office of Samudragarh, Samudragarh, uh, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पूर्वस्थली, नवदीप टाउन के पास में, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चंपाहाटी। यहाँ पे चंपा के बहुत सारे फूल, सुंदर सुंदर फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया चंपाहाटी। यहीं पे जयदेव गोस्वामी और उनकी पत्नी पद्मावती माता जी पहले रहती थी, और फिर बाद में भगवान जो है गौरांग महाप्रभु का दर्शन उनको मिलता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले की घटना है। जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद की रचना की, भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए,
तो महाप्रभु के प्रकट होने के पहले, काफी कुछ सैकड़ों साल पहले, जाके नवद्वीप में रहते थे, चंपाहाटी गांव में। उस वक्त ये मायापुर नवद्वीप धाम प्रकट नहीं हुआ था, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जदयू गोस्वामी वहां पे रहते थे, और इनको वहां पे रहते हुए एक अद्भुत अद्भुत जो है एक्सपीरियंस होता था, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। तो इसलिए उस स्थान को छोड़ के जाते नहीं थे, वहीं पे रहते हैं। बाद में गौरांग महाप्रभु कृपा किए और उनको दर्शन दिए अपने गौरांग रूप का। उनके पास कृष्ण के विग्रह थे, लेकिन वही कृष्ण के विग्रह गौरांग रूप में दर्शन देते हैं। तो ये बहुत ही भाव में आ जाते हैं दोनों पति पत्नी, और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर भगवान उनको बताते हैं कि बहुत जल्द ही मैं यहाँ पे आने वाला हूँ और अपनी संकीर्तन लीला को प्रारंभ करूँगा। फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि आप जो है अभी इस स्थान को छोड़ के जगन्नाथपुरी चले जाओ। वहां पे मैं आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए बड़े तत्परता से इंतजार कर रहा हूँ, जगन्नाथ भगवान के रूप में। तो आप आओ वहां पे। तो ये आदेश प्राप्त किए जयदेव गोस्वामी। लेकिन उनको इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन भगवान के आदेश पे किसी तरह बड़े दुखी होकर के नवदीप धाम को छोड़ के जाते हैं जगन्नाथ। तो वो इस चंपाहाटी विलेज में रहते हैं। और वाणीनाथ विप्र भी इसी चंपाहाटी विलेज के एक निवासी हुए, जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, नवदीप टाउन के पास में। So the temple there was very much neglected, but it was renovated in the Bengali year 1328 or 1921 AD by Sri Paramananda Brahmachari, one of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's disciple, who reorganized the Seva Puja and placed the temple under the management of Sri Chaitanya Math of Sri Mayapur. So यहाँ पे जो मंदिर है, हाँ मैं ये वाणीनाथ विप्र का जो जो गांव चंपाहाटी, तो वो मंदिर को नेग्लेक्ट किया गया। बाद में फिर भक्तिधाम महाराज जी के एक शिष्य श्री परमानंद ब्रह्मचारी उसको वापस से रिनोवेट कराते हैं और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेवा पूजा चालू करते हैं। और इस प्रकार से वो श्री चैतन्य मठ श्री मायापुर के मैनेजमेंट के अंडर में उसको रख देते हैं। So in the temple as it is now existing, the deity of Sri Gaur Gadadhar is worshipped strictly according to the principles of revealed scriptures. Champahati is 2 miles away from both Samudragarh and the Navadip station of the Eastern Railway. तो उस मंदिर में आज जो है श्री गौर गदाधर की पूजा की जाती है, प्रमाणिक शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में श्री गौर नित्यानंद यानी निताई गौर का पूजा होता है। शिला प्रभुपाद जी हमको गौर निताय दिए। तो उसी प्रकार से इस मंदिर में गौर गदाधर डिटीज है, विग्रह है। गौर गदाधर भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे कुछ मंदिर की स्थापना की जहाँ पे गौर गदाधर विग्रह स्थापित हुए। शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जो है राधा कृष्ण और साथ में गौरांग महाप्रभु अकेले इन विग्रहों की स्थापना के बोले। और फिर प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु को भी लेके आए कि जाने कि संसार के जो बहुत पतित लोग हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल उन्हीं का सेवा स्वीकार करते हैं जो 64 माला जप करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को लेके आए स्पेशल कृपा डिस्काउंट देने के लिए, जो प्रभुपाद जी के रिक्वेस्ट पे 16 माला जप करने वाले भक्तों की भी सेवा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। सो अगर चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड है कि लखपति के हाथ से ही खाते हैं वो, तो सोचिए कृष्ण का क्या स्टैंडर्ड होगा। कृष्ण का स्टैंडर्ड फिर जो है निरपराध, पूरी तरीके से अपराध से रहित, और 24 आवर्स नित्य युक्त उपास अनन्यास चिंतयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो। जो भगवान इस कृष्ण का स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, और ऐसा भक्त लिबरेटेड होता है, मुक्त होता है। ये राधा कृष्ण वर्शिप जो है केवल उन भक्तों के लिए है जो पूर्ण रूप से भौतिक चेतना से मुक्त है, और 24 आवर्स 24 घंटे जो कृष्ण का स्मरण करते हैं बिना किसी अपराध की भावना के। कोई अनर्थ नहीं, अपराध नहीं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से जिनका हृदय पूरी तरीके से मुक्त है, ओनली दे आर क्वालिफाइड टू वर्शिप राधा कृष्ण स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। इसलिए श्री श्री भक्ति ठाकुर प्रभुपाद गौरंग महाप्रभु को भी इंस्टॉल की। महाप्रभु इतने दयालु हैं, वो बोले ठीक है आप अभी अपराध से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, कोई दिक्कत है, आप प्रयास करो, लेकिन एटलीस्ट हाँ
डायरेक्टली 64 राउंड चैंटिंग करना। हाँ, इतना बोले कि इतना मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, 33% में आपको पास कर दूंगा। कृष्ण का स्टैंडर्ड 100% लाना पड़ेगा। महाप्रभु बोले 33%, 64 राउंड। तो जब प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी विदेशों में पहला दीक्षा दिए, भक्तों को बोले नाउ स्टार्ट चैंटिंग 64 राउंड। तो 64 माला जब करने का प्रयास किए बहुत लोग कुछ दिन, फिर फाइनली जो है डिमोटिवेट हो गया, डिस्करेज होकर प्रभुपाद जी के पास आते हैं, बोलते प्रभुपाद वी कैन नॉट डू दिस, प्रैक्टिकली एंटायर डे एंड नाइट इज जस्ट स्पेंट इन चैंटिंग 64 राउंड। प्रभुपाद जी समझ गए कि वेस्टर्न डिवोटीज हैं, इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड थोड़ा कम किया, बोले ठीक ओके चैंट 32 राउंड्स, नॉट लेस देन दिस। हाँ इससे, हाँ ने बोले कि 32 राउंड चैंट करो, तो उसमें भी वो लोग नहीं कर पाए। कंप्लेन किया कि इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इट्स टू डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी फिर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए फॉर ऑल द डिवोटीज टू कम इन द फ्यूचर ऑल्सो, कि 16 राउंड्स एंड नो लेस देन दिस। 16 राउंड इज मिनिमम स्टैंडर्ड। और और उसके लिए प्रभुपाद जी फिर नित्यानंद प्रभु को भी लेके आए। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी गारंटी दी कि अगर कोई डेली 16 माला जप करता है, 4 नियम पालन करता है, हाँ, और गौर निताय का आश्रय लेता है, उनको सेवा करता है, उनके आश्रय में रह करके, जैसा प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं उनको मार्गदर्शन को पालन करते हुए कृष्ण की भक्ति करता है, तो इसी जन्म में भगवान के धाम जा सकते, पॉसिबल। सो वी हैव ग्रेट होप बाय द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद वी गॉट श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु, जो कि बहुत दयालु है। अपराध अपराध होने पर भी अगर कोई सिंसियरली डिजायर करता है बस कि उनके चरण कमलों में आश्रय चाहिए, तो वो उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसको अपने चरण कमलों में आश्रय दे देते हैं। तो ये गौर गदाधर का पूजा शास्त्र के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। चंपाहट्टी जो है गांव, वहाँ दोनों से समुद्रगढ़ और नवद्वीप स्टेशन दोनों से 2 मील दूरी पे है। इस प्रकार से अब आगे की शाखा का हम लोग वर्णन कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम